हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों अपन देखने क्या वाले भाई, मासिक टेस्ट माह अक्टूबर कक्षा 10वीं विषय गणित का, इंग्लिश का और हिंदी का, 3 सब्जेक्ट का इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूं। याद रखना ये पेपर जो है बिलासपुर जिला का है और आप लोगों को, आप किसी भी जिला का हो भाई, प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि आप 10th क्लास में हो ना बच्चों। आपको जो भी चीजें प्रोवाइड कराऊंगा सही चीजें प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके बोर्ड के लिए यूजफुल हो। तो ये भाई जिला से पेपर आया हुआ है, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस के प्रैक्टिस जो है कर लीजिए। तो देखो इस पर क्या है, 20 नंबर की है भाई, जिसको आपको 1 घंटे में सॉल्व करा है। मैं आपको क्वेश्चंस दिखा लेता हूं, आप लोग ईमानदारी के साथ खुद से बना के देखेंगे। जो भी क्वेश्चंस नहीं बनेगा उसको मुझे बताएंगे, मैं उसके सॉल्यूशन ले आऊंगा। यदि सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर को क्या लिया जाता है, तो 1/4 लिया जाता है। बच्चों ये याद रखना, दर को 4 से अपन क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। ठीक है, दर की बात कर रहे हैं, इस दर को जो भी दर रहेगा आर को 4 से भाग किया जाता है, मतलब 1/4 लिया जाता है, ये याद रखेंगे। फिर अगला अगर बात करें, अगला में क्या दिया हुआ है, तो अगला में आप लोग याद रखेंगे कि बैंकों में एक निश्चित समय के लिए एक मुफ्त राशि को, है ना, वो किस में होती है, सावधि में होती है, तो सावधि लिख लेंगे। फिर tan 70 माइनस cot 20 का मान 0 होगा। आप बोलोगे बता रहे हो, तो हाँ भाई इसका छोटा नंबर को बस बता रहा, बाकी को नहीं बताऊंगा। फिर 1 sin स्क्वायर का हो जाएगा cos स्क्वायर। फिर प्रश्न क्रमांक 2 पर देखो आप लोग, तो इस पर क्या दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक 2 पर मान ज्ञात करना है आप लोगों को। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 की है भाई, 2 sec 25 और नीचे में cosec 65 दिया हुआ है, तो आप इसको बना करके देख सकते हैं। फिर एक और क्वेश्चन दिया, मान ज्ञात कीजिए करके, जिला लेवल क्वेश्चन है बच्चों। आप किसी भी जिला का हो ईमानदारी के साथ बना के देख लीजिए। अगर इसमें से कुछ भी नहीं बन रहा है उसको एटलीस्ट बना, जो बन रहा है चलो हाँ बन जाएगा करके हाँ नामे हो जाएगा, बट जो नहीं बनेगा उसको बना के देख लो भाई। फिर आपका क्या आया हुआ है, इस पर आया हुआ है आवर्ती और सावधि की क्वेश्चन देख लो। आवर्ती की क्वेश्चन है 150 रुपए वाला, उसको करना है आपको, और इस पर इसके अथवा में दिया है सावधि की क्वेश्चन। तो आवर्ती और सावधि 101% बोर्ड एग्जाम में भी आना है, आपका 6 माही में भी आना, मतलब आपके अर्धवार्षिक में भी आएगा, प्री बोर्ड में आएगा, इसलिए गांठ बांध लो, इसको पढ़ना है मतलब पढ़ना है। फिर देख लो आप लोग को निचोड़ में जो क्वेश्चंस प्रोवाइड किया था, 5 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए और 5 में से देखो जिला में भी क्वेश्चंस आ रही है जो हम रिकमेंड कर रहे हैं। इससे मतलब इस पेपर से पहले हमारा निचोड़ आ गया था ना, निचोड़ में यही 2 क्वेश्चंस आप लोग मिला के देख लो, टॉप 5 क्वेश्चंस बोला हूं और उस 5 में से 2 क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, मंथली एग्जाम में आ चुका है। ये है हमारी निचोड़ सीरीज की प्रूफ। क्लियर है क्या? तो ये 5 क्वेश्चन है 20 नंबर के लिए मैथ्स की। अब अपन चलते हैं अगले सब्जेक्ट पर। वो अगला सब्जेक्ट क्या है, हिंदी का। हिंदी का पेपर देख लो यहाँ पर भाई, मासिक परीक्षा माह अक्टूबर 2025 विषय हिंदी का है, 20 नंबर के लिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया, तो रिक्त स्थान फटाफट भर लेंगे आप लोग। क्या दिया गया है कि हबीब तनवीर के प्रसिद्ध नाटक का नाम खाली स्थान है। राउत नाचा मुख्य रूप से खाली स्थान त्योहार के समय किया जाता है। रामचरण के पुत्र का नाम क्या था, कोयली का पुल्लिंग होगा। चंदा अस मन सुरुज का स्तन में खाली स्थान अलंकार है। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। आया क्या यहाँ तक बच्चों समझ? ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप कर लो भाई प्रैक्टिस, ये पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, हो चुका है इसकी एग्जाम्स। अब आप लोग का 2 नंबर के लिए क्या क्या पूछे गए हैं देख लो यहाँ पर। इस पेपर में क्या है, 2 नंबर के लिए बात करें तो तुरतुरिया नामक स्थान क्यों प्रसिद्ध है, इसको बताना है। सी कुमार किसान से मजदूर कैसे बन गया। सुआ नृत्य के समय टोकनी में भरे धान के ऊपर सुआ रखने का क्या अर्थ है, इसको करना है। फिर क्या करना है, सी कुमार की प्राइवेट पुलिस की नौकरी कैसे छूट गई, ये आपको बताएंगे। क्लियर है क्या, यहाँ तक आया क्या बच्चों? फिर आपको यहाँ पर एक क्या दिया हुआ है, 5 नंबर के लिए पद्यांश दिया जिसका आपको भावार्थ लिखना है। तो ये पद्यांश ही बस आएगा आपको भावार्थ वाला, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर लेंगे। इसमें से आपको कितनी तैयारी होगी कमेंट करके जरूर बताएंगे कि मैथ्स में कितने नंबर का आप सिर्फ देखने से बन जा रहा है, देखने से ना, बनाने से नहीं, देखने से मात्र से आपको कितने नंबर का कर पा रहे हो, हिंदी में कितने का कर पा रहे हो ये। फिर अपन मूव ऑन करते प्यारे बच्चों किस पर, इंग्लिश पर। तो मंथली टेस्ट मंथ अक्टूबर का देख लो, क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश का मैक्सिमम मार्क्स जो है 20 मार्क्स। इस पर क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, आप लोगों का इंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ है, इस पर क्या बोला जा रहा है, रीड दी क्वेश्चन केयरफुली एंड गिव दी अप्रोप्रिएट आंसर। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर क्या दिया, 3 क्वेश्चन आंसर आया है। ठीक है, इन लोग के मंथली एग्जाम में क्या बोला गया है यहाँ पर कि व्हाट हैपेंड डज लुइस हैव, व्हेन डिड लुइस फील स्कैर्ड, ये बताना है। हु आर द बैड गाइज मेंशन इन द पोएम,
इंक्लूडिंग ऑल माई फ्रेंड्स, वाई आर दे कॉल्ड बेड गेस्ट, उसको बेड गेस्ट क्यों कहा जाता है। तो इस तरीके से 2-2 नंबर की क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे जो कि आपकी स्क्रीन पर है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए अगर नहीं हुआ है तो, क्योंकि ये क्वेश्चंस बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। फिर आपको क्या दिया हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको वेन और वाइल की कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा बच्चों, और वेन और वाइल की क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में, आपके अर्धवार्षिक में, प्री बोर्ड में, सब में आएगा, मतलब आएगा। इसलिए आप जो है वेन और वाइल आपको एकमात्र छत्तीसगढ़ का चैनल है एकलव्य आरपीएस, वहीं पर ही मिलेगा। ठीक है, वेन वाइल बाय एकलव्य आरपीएस, ये सर्च कीजिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर इन लोग के में क्या आया था, एक क्या आया था बच्चों, आप लोगों की रिपोर्ट राइटिंग। अभी तक हमारे में रिपोर्ट राइटिंग नहीं आता था, बट फर्स्ट टाइम छत्तीसगढ़ बोर्ड में रिपोर्ट राइटिंग दिया है, तो इसको ध्यान से इसको कर लेंगे क्लियर। अब रिपोर्ट राइटिंग लिखने की एक पैटर्न होती है, वो पैटर्न, इस पैटर्न पर मैं बहुत जल्द वीडियो ले आऊंगा। तो ये रिपोर्ट राइटिंग की क्वेश्चंस इस साल आपको करना है। और हाँ, इंग्लिश की रणनीति बच्चों देख लेना, इंग्लिश की रणनीति में जो जो चीजें बोला उसको डेफिनेटली फॉलो करते हो तो आपको इंग्लिश में 75 आउट ऑफ 75 लाने से कोई नहीं रोक सकते। इसलिए इंग्लिश की रणनीति बच्चों डल गया है, 1 बाय 1 पूरा का पूरा छाप लो एक पेपर में और पूरी चीजों को फॉलो करो, डेफिनेटली आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगा। फिर इन लोग के मंथली एग्जाम में क्या आया हुआ है, राइट एन एसे ऑन दी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक, यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ साइंस, ये बताना है, मतलब वंडर ऑफ साइंस है, एनी इंडियन फेस्टिवल, ये आया हुआ है। तो इस तरीके से आपको करना होगा। क्लियर है बच्चों? तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।